अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, यह सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके कई गंभीर नुकसान हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यह बात किस हद तक सही है? नमक साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के लिए एक ऐसा जरूरी केमिकल कंपाउंड है जिसके बिना हमारे शरीर में लीवर, दिल, थायराइड जैसी जरूरी अंग काम करना बंद कर सकते हैं। यानी कि सही मायनों में इसके बिना जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मामूली से दिखने वाले यह नमक के दाने धीरे धीरे व्यक्ति की जिंदगी को खोखला कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कमजोरी, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे लगभग 40 से ज़्यादा गंभीर रोग शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज हमारे देश में 90% से भी ज़्यादा लोग अपनी डाइट में नमक ज़रूरत से ज़्यादा ही खा रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजन में तो नमक है ही। भोजन के अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक जितनी भी खाए जाने वाली चीज़ें आज हमारे पेट में जा रही हैं, उन सभी में नमक जरूर मौजूद होता है। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस वक्त आप भी अपने खान पान में नमक ज़्यादा खा रहे हो और आपको इस बात का अंदाज़ा भी ना हो। सिर दर्द, मोटापा या बालों का झड़ना, शरीर में चल रही किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक भी चीनी जितना हानिकारक होता है, कई स्थितियों में तो चीनी से भी ज्यादा। पर नमक को पूरी तरह से छोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीजें काफी बेस्वाद लगती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या किया जाए? ऐसा हो कि हमें ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल नमक की जगह किया जा सके और स्वाद में भी पूरी तरह नमक की तरह हो, लेकिन सेहत के नज़रिए से शरीर को नुकसान पहुंचाने की जगह फायदे पहुंचाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद नमक के कुछ ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव के बारे में जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ नमक से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, बल्कि शरीर में मौजूद छोटी बड़ी और गंभीर बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। इसके साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या सामान्य है। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए और जब हम नमक खाते हैं तो यह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। नमक शरीर में सोडियम का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। शरीर में ज्यादातर सोडियम हमारे खून और बॉडी सेल्स में पाया जाता है। शरीर में फ्लूइड यानी तरल का बैलेंस बनाने के साथ साथ हमारी नर्व और मसल्स की प्रॉपर फंक्शन के लिए अनिवार्य होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे हाइपोनेट्रीमिया नामक गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते सिर दर्द और शरीर में दर्द, थकान होना, चक्कर आना, बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई परिस्थितियों में सोडियम की कमी हमारी किडनी को भी खराब कर सकती है। इससे दिमागी संतुलन खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लेकिन जब नमक हमारे लिए इतना जरूरी है तो यह हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 सबसे बड़ी मुख्य वजह है। पहली और सबसे बड़ी मुख्य वजह हमारा खान पान। जो भोजन हम खाते हैं उसमें पहले से ही सोडियम काफी मौजूद होता है और हम दिन भर में इसे जाने अनजाने में ज्यादा खाते रहते हैं। दूसरी वजह है केमिकल और रिफाइनरी प्रोसेस से बना सफेद नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारी रेगुलर डाइट में उन पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सोडियम या नमक को घटाने का काम करते हैं। आमतौर पर एक दिन में 3 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फरवरी 2019 में की गई एक स्टडी से पता चलता है कि भारत में रहने वाले लोग अपनी 24 घंटे की डाइट में 11 से लेकर 15 ग्राम तक नमक खा जाते हैं। लगभग सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। दिल से जुड़े रोग ऐसे रोग हैं जिससे हर साल हमारे देश में लगभग 23 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन 23 लाख में से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं और यह हाई ब्लड प्रेशर दिन भर में जरूरत से ज्यादा खाए गए नमक का ही परिणाम है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है या बढ़ा हुआ है? क्या आप यह जानते हैं कि आप रोजाना जितना नमक खा रहे हैं वह 5 ग्राम से कम है या ज्यादा? अगर आपको इन दोनों सवालों का पता नहीं तो इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ज़्यादा नमक खाने के नुकसान। आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो ज़्यादा नमक खाने से धीरे धीरे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हाइपर एसिडिटी जैसी गंभीर समस्याएं होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर में बढ़े हुए पित्त की वजह से समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं और आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादा नमक हमारे खून में एसिडिलिक बनाता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई तरह के त्वचा रोग हो सकते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों से कैल्शियम को धीरे धीरे घटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है और आगे चलकर व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है। ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों को पसीना ज़्यादा निकलता है, पानी शरीर से जल्दी बाहर निकलने लगता है, जिससे
जिससे पेशाब भी जल्दी जल्दी आती है और प्यास भी ज्यादा लगती है। बॉडी की अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत भी बनी रहती है। नमक का बुरा असर हमारी किडनियों पर भी पड़ता है, साथ ही साथ यह लीवर के लिए भी हानिकारक माना जाता है। लेकिन ज्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई लोगों को अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाजा भी नहीं होता, वह अचानक एक दिन हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि चाहे आप अपने भोजन में ऊपर से नमक न डालें, फिर भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक खा ही लेते हैं। हम ज्यादा नमक कैसे खा लेते हैं? अगर हम रोजाना खाए जाने वाले भोजन पर नजर डालें तो आमतौर पर हमारी थाली में 2 मेन चीजें होती हैं, रोटी और सब्जी। सुबह और शाम भोजन में हमारे शरीर के मुताबिक नमक की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद के अलावा हम भोजन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं जो हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अचार। क्या आप जानते हैं अचार की एक सर्विंग में लगभग 500 से 1000 mg तक सोडियम हो सकता है, यानी कि एक ही बार में लगभग 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक। इस तरह पापड़, रायता, छाछ और सलाद पर ऊपर से डाला गया नमक और चटनी आदि भी भोजन में नमक मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आपकी डाइट में हरी सब्जियां और पोटेशियम रिच फूड भी शामिल हैं, तो भोजन के साथ साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारा शरीर आसानी से बाहर निकाल देता है। देखा जाए तो हमारे शरीर में नमक का ओवरडोज बाहर के जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीजों की वजह से ही होता है। शाम को खाई गई चाट में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एक बार में ही हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को दुगनी रफ्तार से बढ़ा देती है। इसके अलावा हर तरह की स्ट्रीट फूड और डीप फ्राई स्नैक्स में भी नमक की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। पैकेट में मिलने वाली ब्रेड, चिप्स, सॉस, फ्रूट जूस और बिस्किट जैसी हर खाई जाने वाली चीजों में नमक भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चाहे दिन में खाए गए ड्राई फ्रूट या नट्स हों, खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली, नमक का स्वाद हमारी जीभ पर इस तरह से चढ़ गया है कि हमें दिन भर में जरूरत से ज्यादा खाए गए नमक का अंदाजा भी नहीं होता। कई लोग फलों के रस में भी ऊपर से नमक डाल देते हैं, जिससे उस जूस के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और बॉडी में सोडियम भी बढ़ जाता है। वही कुछ लोगों को खाने को चखे बिना ही नमक पहले से नमक डाल देना एक आदत बन चुकी है। इसके अलावा शादियों तथा त्योहारों पर भी मीठा तथा नमकीन बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। इस वक्त स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फल, सब्जियां, अनाज और अन्य खाई जाने वाली चीजें हैं जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। आप में से कुछ लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजों में अगर नमक की मात्रा ज्यादा है तो क्या खाया जाए। दरअसल सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में नमक को बढ़ाने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अपनी डाइट में पोटेशियम फूड को शामिल किया जाए, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाए रखता है। यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज्यादा नमक हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम वाली चीजों की कमी है तो नमक कम खाने के बावजूद भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना आप नमक ज्यादा खाएं या कम, अपने खान पान में पोटेशियम वाली चीजों को जरूर शामिल करें। फलों की अगर बात की जाए तो केला, संतरा, खरबूज आदि में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। वही सब्जियों में स्वीट पोटैटो, आलू, ब्रोकली और खीरे में भी काफी पोटेशियम मौजूद होता है। इन सभी के अलावा इस चार्ट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पोटेशियम अधिक पाया जाता है। बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए इनमें से ज्यादा चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। अब तक हमने जाना कि हम अनजाने में कैसे ज्यादा नमक खा लेते हैं, कौन सी चीजें खाने से शरीर में बढ़े हुए सोडियम की मात्रा को घटाया जा सकता है। लेकिन सारी बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। सफेद नमक, टेबल साल्ट, कॉमन सॉल्ट एक ऐसा नमक है जो आमतौर पर सबसे ज्यादा खाया जाता है और सबसे ज्यादा हानिकारक भी होता है। हानिकारक इसलिए क्योंकि इस नमक को ज्यादा से ज्यादा सफेद और शुद्ध बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनरी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद आधे से ज्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। लेकिन फिर भी टीवी पर दिखाए जाने वाले एड में आयोडीन युक्त बताकर सस्ते दामों में बेचा जाता है। पोषक तत्वों की कमी होने के कारण सफेद नमक लाभदायक तो नहीं है बल्कि नुकसानदायक हो जाता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर पड़ता है। सफेद नमक ही वह नमक है जो मोटापा बढ़ाने और हड्डियों को कमजोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द सफेद नमक का इस्तेमाल छोड़कर दूसरे नमक का इस्तेमाल किया जाए। हम सफेद नमक की जगह 3 अलग अलग प्रकार के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज्यादा ट्रेस
एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यह गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए कारगर माना जाता है और साथ ही जिन लोगों को शरीर में कमजोरी और मसल्स में अकड़न रहती है उन लोगों को सेंधा नमक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह हमारी पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसमें सल्फर की अधिकता के कारण साधारण नमक से इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। सल्फर हमारे पाचन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए काले नमक को किडनी और पेट की सफाई करने वाला नमक भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है, जिससे पाचन से जुड़े रोग जैसे गैस, कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफेद नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है जो कि हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के कमाल के फायदों के कारण आजकल ज्यादातर लोग सफेद नमक की जगह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट में 80 से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। यह बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और साथ ही साथ हमारी दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाता है। वीडियो में बताए गए तीनों नमक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताई गई सभी बातों पर नजर डाली जाए तो हमें पता चलता है कि हमें नमक के सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमक भी चीनी जितना हानिकारक होता है। हम नमक ज्यादा खाएं या कम, बॉडी में सोडियम का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा हमें धीरे धीरे कम नमक खाने की आदत भी डालनी चाहिए ताकि भविष्य में इसके गंभीर नुकसान से बचा जा सके, और साथ ही साथ जल्द से जल्द बंद करके उसकी जगह पर आप दूसरे हेल्दी नमक का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसी तरह से और भी हेल्थ से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।